एक सवाल पूछा जाता है कि आप किसी लाइन को बगैर काटे, बगैर उसको मिटाए कैसे उसको छोटा कर सकते हैं। उसका जवाब यही है कि उस लाइन के बगल में एक उससे भी बड़ी लाइन खींच दीजिए, फिर वो पहली वाली लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। राहुल गांधी अपने आप को लोगों के बीच में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से है। अब नरेंद्र मोदी से जब मुकाबला है तो क्या वो नरेंद्र मोदी के मुकाबले उनके कद को छोटा करके अपने आप को बड़ा करेंगे, या नरेंद्र मोदी के मुकाबले अपने आप को, अपना कद को इतना बड़ा कर देंगे कि फिर नरेंद्र मोदी का कद अपने आप छोटा हो जाए। यह दरअसल राहुल गांधी का जो नया प्रयास है, यह भारत जोड़ो यात्रा से देखने को मिला है। और अब यही बात जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से निकल करके सामने आई। उनके उस लेक्चर की एक छोटी सी क्लिप वायरल हो रही है। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि आप मोदी के बारे में इतनी सारी बुराइयां और ये सब तो कहते हैं, लेकिन क्या कोई दो ऐसी नीति है जिसको लेकर के आप मोदी सरकार की प्रशंसा कर सके, जिनको आप अच्छी मानते हो। राहुल ने इसको ऐसा नहीं किया, नकार दिया इसको कि नहीं, मैं उनकी कोई अच्छी नीति के बारे में नहीं कह सकता हूं। राहुल ने बाकायदा दो नीतियां गिनवाई भी, और उसके बाद में उससे आगे जो बात कही वो लंबी लाइन खींचने वाली बात थी। और यह बात जो आगे कही है, दो नीतियां पहले बताई, कौन कौन सी नीतियां पसंद है मैं आपको आगे बताता हूं, और उसके बाद में जो बात कही है उस बात को सुनना, वजन उसमें नजर आता है। लेकिन दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मनरेगा को लेकर के क्या कुछ कहा, एफडीआई को लेकर के क्या कुछ कहा, जीएसटी को लेकर के पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तब क्या कुछ कहा। इसी तरह से ढेरों कांग्रेस की सरकार की नीतियां थी आधार कार्ड को लेकर के, लेकिन बाद में उन्हीं नीतियों के अंदर मोदी जी ने खुद आकर के उनको आगे बढ़ाने का काम किया, अपनी तरफ से जो है कुछ और चीजें उसमें जोड़ी। लेकिन देखिए, क्या नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी की तरह से क्या कभी ऐसे स्वीकार कर सकते हैं मनरेगा को लेकर के? पहले तो उन्होंने संसद में कह दिया था ये कांग्रेस के बदनामियों का गड्ढा है जिसको हम कभी नहीं खत्म करेंगे, लेकिन मनरेगा में अब बजट बढ़ाना पड़ा क्योंकि मनरेगा ही गांव के लोगों को रोजगार दे रहा है। अब देखिए राहुल ने क्या कहा, सुनिए। हिंदुस्तान ने इसको लेकर के छापा है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने मोदी सरकार की तारीफ की, इन दो योजनाओं को बताया अच्छा। क्या कहा राहुल ने? दरअसल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी से स्टूडेंट ने सवाल किया था कि क्या मोदी सरकार की दो नीतियों के बारे में बता सकते हैं जिससे लोगों को फायदा हुआ हो। इस पर राहुल ने जवाब दिया कि सिलेंडर देना और लोगों के खाते खुलवाना। सिलेंडर देना यानी उज्ज्वला योजना, और खाते खुलवाना यानी पीएम जनधन योजना। ये दो योजना मोदी सरकार की अच्छी है और इन दोनों योजना की प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन इसका एक काउंटर भी हो सकता है। वो काउंटर राहुल ने वहां पर नहीं किया, केवल नीतियां बता दी। उसके बाद में उन्होंने अलग बात कही। इसका काउंटर हो सकता है कि उज्ज्वला योजना अच्छी है, सिलेंडर पहुंचाया महिलाओं तक अच्छा है, लेकिन दोबारा कितने लोगों ने भरवाया सिलेंडर, इसके जब आंकड़े निकालते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं, तो वो डरावनी है। वो कहती है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो दोबारा सिलेंडर भरवा ही नहीं पा रहा है, महंगाई इतनी है। पीएम जनधन योजना के खाते खुलवाए, लेकिन महंगाई इतनी है, बेरोजगारी ऐसी है कि लोगों की जेब में ही कुछ नहीं बच रहा है, लोग बैंक में क्या जमा करेंगे। खैर, राहुल ने इसके बाद में कहा, सुनिए जरा, ये कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल ने कहा कि मुझे उनकी दो तीन अच्छी नीतियों से फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो मेरे देश के टुकड़े कर रहे हैं तो मुझे उनकी दो तीन नीतियों से फर्क नहीं पड़ता है, और नरेंद्र मोदी भारत की बुनियाद को ही नष्ट कर रहे हैं। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं, पहले दिखा देता हूं। उसके बाद में उन्होंने कहा कि वह भारत पर एक ऐसा विचार थोप रहे हैं, यदि एक ही विचार को आप थोपने की कोशिश करेंगे तो वह रिएक्ट करेगा। अब लबोलबाब समझिए राहुल गांधी की इस बात का। राहुल ने कहा कि उनकी दो नीतियां अच्छी हैं, लेकिन वो भारत के टुकड़े कर रहे हैं। मैं मोदी जी के, राहुल गांधी के शब्द जो हैं मोदी जी के लिए, वो आपको बता रहा हूं कि उनकी दो नीतियां तो अच्छी है, लेकिन वो टुकड़े कर रहे हैं, तो फिर फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन कौन सी नीतियां हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं। वो भारत की बुनियाद को नष्ट कर रहे हैं। मसलन अगर मैं इसको आसान भाषा में आपके सामने रखूं, तो आपको एक घर बनाते हैं और घर पर पहली मंजिल पर या दूसरी मंजिल पर आपने कोई बहुत शानदार दो कमरे बनाए, बहुत शानदार, उसमें अच्छा फर्नीचर डाला, सब कुछ किया, लेकिन अगर आपने जो उसका ग्राउंड फ्लोर है, उसी में से अगर ग्राउंड फ्लोर में से अगर जो उसके पिलर हैं, उन पिलरों में से सरिये कम डाले
या सरिये बाद में निकाल लिए या कुछ पिलर काट करके हटा दिए तो फिर वो मकान क्या खड़ा रह पाएगा? राहुल ये बात को कह रहे थे। आगे सुनिए जरा, राहुल ने क्या कहा। राहुल ने कहा कि भारत राज्यों का संघ है, भारत में धार्मिक विविधता है, भारत में सिख हैं, भारत में मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सभी हैं, लेकिन मोदी इन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझते हैं। देखिए, जब हिंदुत्व का बीजेपी इतना जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर के इस बात को कहा है कि नरेंद्र मोदी भारत के अंदर मुसलमानों को, सिखों को और ईसाइयों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझती है। देखिए, इस बात का अपने आप में बड़ा जोखिम है, क्योंकि अभी जैसे ही बयान निकल करके सामने आएगा, देखिए कैसे फिर कहा जाएगा कि हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदुत्व के खिलाफ है, तमाम सारी बातें कही जाएगी कि मोदी जो है वो हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन राहुल कैसे बाहर जाकर भी, देश के बाहर जाकर भी, विदेशी धरती पर जाकर भी हिंदुओं के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। कुछ भी अनाप शनाप कहा जा सकता है, कहीं से कुछ भी जो है वो काट काट करके लगाया जा सकता है। कहा जाएगा कि देखिए इसमें हिंदू क्यों नहीं बोला। तो ये जो है वो राहुल ने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं कि वो मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को अगर वो दूसरे दर्जे का नागरिक समझते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जब आपका विरोध इतना बुनियादी हो तो फर्क नहीं पड़ता है कि 2-3 नीतियां से आप सहमत हो। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत जो है वो एक अलग अलग राज्यों का एक संघ है, और उसके बाद में आप जब उस राज्यों के संघों में से आप उसके जो लोग हैं, उसके जो नागरिक हैं, अगर उन्हीं को, कुछ नागरिकों को अगर आप 2 दर्जे का नागरिक बताकर खारिज करेंगे, उनको कमतर आंकेंगे, तो फिर वो राज्यों का संघ वो कैसे एकजुट रहेगा? और जब हमारा विरोध इतना बुनियादी है तो फिर कैसे मोदी की 2-3 नीतियां जो है उनसे प्रभावित होने वाली बात है। तो राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं। आप जरा सोचिए इस बात को कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की कभी इस तरह से प्रशंसा कर सकते हैं कि हां उनकी 2 नीतियां ऐसी हैं, अच्छी हैं? राहुल ने स्वीकार किया कि हां 2 नीतियां, ये जनधन योजना और उज्ज्वला योजना दोनों अच्छी हैं, और उनके काउंटर नहीं कहे। जो काउंटर मैंने आपको बताया और वो काउंटर हैं, एक्चुअली हैं, वो मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। लेकिन कैसे जो है वो राहुल अपनी तरफ से एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 56 इंच का सीना नहीं, दिल दिखाएंगे और बताएंगे कि हां पूर्वोत्तर की जो सरकारों ने, पहले की जो सरकारों ने, जिसमें नेहरू जी हैं, जिसमें इंदिरा जी हैं, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री हैं, मनमोहन सिंह हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, तो तमाम नेता हैं, क्या उनका नाम लेकर के कहेंगे कि हां उन्होंने जो कुछ किया है उसकी वजह से आज हम हैं? क्या कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, देश में पैदा होने में शर्म आती थी? बताइए आप। और राहुल ने इसी को लेकर के कहा कि यह सबका अपमान करने जैसी बात है। तो बहरहाल सवाल यह है, बुनियादी सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या ऐसा कुछ कर पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जो एक व्यक्तित्व, उनकी एक इमेज जो खड़ी की गई, उसके मुकाबले वो अपनी बातों के द्वारा लोगों के अंदर, लोगों के दिमाग में अपनी इमेज को बना सकें, दोबारा से खड़ी कर सकें? क्योंकि अब साल भर का वक्त है, और इस साल भर के वक्त में बहुत कुछ तय होना है कि लोग किसको किस तरह से देखते हैं, और क्या राहुल गांधी के शब्द कुछ बदलेंगे, उनका अंदाज कुछ बदलेगा, वो अपनी बातों को कुछ अलग तरीके से कहेंगे लोग ताकि उनको स्वीकार कर पाएं, या लोग स्वीकार कर रहे हैं या और लोग उनके साथ जुड़ पाएं, इतने लोग जुड़ पाएं कि वो 52 से 252 तक हो जाएं, 150 तक हो जाएं। तो ये सारी चीजें जो हैं फिर आने वाले वक्त में तय करेगा कि मोदी जी फिर उसके उलट क्या करते हैं। तो बहरहाल राहुल ने जो कहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज ने सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटे, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।